हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पौधों में श्वसन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं वो पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा और तनों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? पौधों में श्वसन। अब जो है पौधों में श्वसन 3 तरीके से होता है, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा और तनों द्वारा। दूसरा है जड़ों द्वारा और तीसरा है तनों द्वारा। पौधों में श्वसन 3 तरीके से होता है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि पौधों में जो है कोई विशेष अंग नहीं होता है अन्य जीव जंतुओं की तरह। तो इसलिए ये जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जो है तनों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पत्तियों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो पत्तियों द्वारा श्वसन। तो सबसे पहले बात आती है कि पत्तियों में जो श्वसन होता है ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है ज़्यादा से कम की तरफ फैलना। जैसे अगर हम एक रूम में अगर बत्ती जला देते हैं या मॉर्टिन जला देते हैं और रूम को बंद कर देते हैं तो पूरे रूम में क्या हो जाता है? फैल जाता है धुआं। जैसे ही हम खिड़की या दरवाज़ा खोलते हैं तो वो धुआं कहाँ चला जाता है? बाहर की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो रूम में जो धुआं है वो ज़्यादा मात्रा में है और जो बाहर है वहाँ पर क्या है? कम मात्रा में। तो वो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को जो ग्रहण करते हैं, ये भी विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। उसी तरह पेड़ पौधों में भी विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरे से तीसरे में ज़्यादा से कम की तरफ फैलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे एक कोशिका के पास इसको हमने क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। अब ये इसके पास दूसरी कोशिका है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या करेगी? विसरण की प्रक्रिया द्वारा ज़्यादा से कम की तरफ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन चला जाता है। अब उसके बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं, आगे वाले को देना है, तो अब ये क्या होगा? इसको जो है ये ऑक्सीजन देगा और इसको कहाँ से मिलेगा? बाहर से। इसको ऑक्सीजन बाहर से मिलेगा और ये क्या करेगा? इसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, अब ये कम की तरफ ऑक्सीजन दे देगा। फिर इसको बाहर से मिल गया, फिर इसके पास ज़्यादा है, ये इसी तरह से ये ज़्यादा से कम की तरफ एक कोशिका से दूसरी कोशिका को ट्रांसफ़र करते रहते हैं ऑक्सीजन। तो ये विसरण की क्रिया होती है, ज़्यादा से कम की तरफ जाना। तो विसरण की क्रिया द्वारा ही पत्तियों में श्वसन होता है। तो अब आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले पत्तियों में जो श्वसन होता है पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि रंध्र पाया कहाँ जाता है? तो जहाँ पर कोमल एवं वायवीय भाग होता है और जहाँ पर हरे भाग होते हैं पौधों में, वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्र के द्वारा जो पत्तियां होती हैं ये श्वसन करती हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती हैं श्वसन के लिए। अब देखिए रंध्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो
हमने आपको बताया कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं, इसके द्वारा पत्तियां श्वसन करती हैं। तो रंध्र में दो सेम के बीच के आकार की संरचना होती है जिसे हम द्वार कोशिका कहते हैं। ये इनका कार्य क्या होता है, द्वार कोशिका का जैसे ही पौधों के में पत्तियों को श्वसन करना रहता है तो ये अपने द्वार को खोल देती हैं और फिर उसके बाद जब श्वसन की क्रिया नहीं होती है तो ये बंद कर देती हैं। अब देखिए, तो ये द्वार कोशिका क्या करती हैं, इन रंध्रों को यानी खोलने और बंद एक दरवाजे की तरह काम करती हैं, इसीलिए इनको द्वार कोशिका कहा जाता है। इनके चारों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये द्वार कोशिका और ये सहायक कोशिका। इन्हीं के द्वारा जो है, इनमें छोटा सा छिद्र पाया जाता है यहाँ पर। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के द्वारा जो श्वसन होता है पौधों में, ये दिन और रात में बांटा जाता है। यानी दिन में ये अलग तरह से श्वसन करते हैं और रात में ये अलग तरह से श्वसन करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो गया कि पत्तियों में जो श्वसन होता है ये किसके द्वारा होता है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता है। विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, ज्यादा से कम की तरफ जाना। जैसे एक कोशिका को बाहर से ऑक्सीजन मिला और ये ज्यादा मात्रा इसके पास, ये क्या करती है, दूसरी कोशिका को ट्रांसफर कर देती है, फिर इसको बाहर से मिल जाता है। तो इसी तरह से ये क्रिया लगातार चलती रहती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाता है। तो इसे कहते हैं अविसरण की प्रक्रिया, ज्यादा से कम की तरफ जाना। अब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्रों के द्वारा ही इनमें जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे मनुष्यों में क्या होता है, श्वसन के लिए नाक होता है, उसमें छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। सेम उसी तरह पत्तियों में भी छोटा छिद्र होता है रंध्र, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। अब रंध्र क्या होता है, ये दो सेम के बीच के आकार की इसमें संरचना होती है जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। इनके चारों तरफ सहायक कोशिका होती है, इनमें जो छिद्र होता है बीच में, इसी के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कि रात और दिन में ये श्वसन कैसे करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि पत्तियों द्वारा दिन और रात में श्वसन किस तरह से होता है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें पादपों में श्वसन में पत्तियों द्वारा श्वसन हम लोग पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि दिन के समय में श्वसन किस तरह से होता है और रात के समय में श्वसन किस तरह से होता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग की तरह पेड़ पौधे भी दिन रात श्वसन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं कि हम श्वसन किस तरह से करते हैं। तो हमें पता है कि हम बाहर से फूड लेते हैं, बना बनाया हमको फूड मिलता है, हम फूड को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका ग्लूकोज बनता है। यानी कि जो फूड होता है वो छोटे छोटे उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद उसका ग्लूकोज बन जाता है और उसको ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये तो हमारा प्रोसेस था। अब पेड़ पौधों का प्रोसेस जानते हैं क्या होता है। तो पेड़ पौधे जो हैं, इनके पास मतलब भोजन नहीं होता है कि ये बाहर से बना बनाया भोजन इनको मिल गया ये खा लिए। इनको स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। जब ये अपना भोजन बना लेंगे, भोजन बनाने के बाद जब ये अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद जो है उससे जो ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन को लेकर उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये अपना भोजन जो है हेल्प ऑफ किसकी मदद से ये अपना भोजन बनाते हैं, एयर, वाटर
एंड सनलाइट। एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से ये क्या करते हैं, अपना जो है भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो है ये जो अपना भोजन बनाते हैं, इसके प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आइए इसके फार्मूले को लिखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला होता है 6CO2 प्लस H12H2O हेल्प ऑफ सनलाइट। ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और इसके साथ इनका जल बनता है 6H2O प्लस 6O2। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले ये अपना भोजन बनाते हैं। तो अपना ये भोजन बना दिए ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और क्या लिए दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड लिए। तो दिन में ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मगर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए। तो भोजन बनाते समय यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑलरेडी बन चुका है ग्लूकोज बनाते समय। तो इस ऑक्सीजन की हेल्प से ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। हमें क्या चाहिए कि भोजन इनका बन जाए, और भोजन के बाद क्या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाए ऑक्सीजन की सहायता से, और इन्हें एनर्जी मिल जाए। तो दिन के समय ये क्या करते हैं, हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट की मदद से ये अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बाद इनका जो है ऑक्सीजन भी बन जाता है उसके साथ। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से, और ये ग्लूकोज का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका ब्रेक डाउन करने से क्या बन जाता है, इनको एनर्जी मिल जाती है। यानी आपको क्या समझ में आया कि दिन के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते समय ऑक्सीजन ऑलरेडी बन जाता है, और इस ऑक्सीजन की मदद से ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और इन्हें एनर्जी भी मिल जाती है। तो इसलिए इनको अलग से श्वसन के लिए ऑक्सीजन को नहीं लेना पड़ता है, और जितनी एनर्जी बनाने में लगता है ऑक्सीजन, ये उतना उपयोग करते हैं, और जो ऑक्सीजन बच जाता है इसको जो है वायुमंडल में ये वापस जो है छोड़ देते हैं। यानी कि जितना ऑक्सीजन इनको एनर्जी बनाने में लगता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने में लगता है, उसका यूज करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस जितना बच जाता है शेष उसको निष्कासित कर देते हैं। तो दिन के समय में इस तरह से श्वसन होता है। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, और उसी के दौरान ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। इसकी मदद से ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे एनर्जी मिल जाती है, और बाकी जो शेष रह जाता है ऑक्सीजन, इसको ये वायुमंडल में वापस कर देते हैं। इसलिए दिन के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित कर देते हैं, और उसके बाद जितना ग्लूकोज मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है उतना ब्रेक डाउन करते हैं। बाकी जो ग्लूकोज होता है उसको ये स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, दिन के समय में हर वक्त को तो भोजन करते नहीं रहते हैं। जब हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद जब हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है, और हमें एनर्जी लगातार हमारे शरीर को मिलती रहती है। सेम उसी तरह से ये भी जितना यूज होता है उतना एनर्जी लेते हैं, बाकी ग्लूकोज को ये स्टोर करके रखे रहते हैं। तो दिन के समय में इस तरह से श्वसन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि रात के समय में श्वसन किस तरह से होता है। अब हम जानते हैं कि रात के समय में जो है ये अपना भोजन किस तरह से तैयार करते हैं और श्वसन किस तरह से करते हैं। तो रात के समय, दिन के समय में ये किसकी सहायता से अपना जो है भोजन तैयार करते हैं, मेन है इसमें सनलाइट। दिन के समय में दिन और रात के समय में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब तो वायुमंडल से मिल जाएगा, मगर रात के समय में आपको सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा। तो इस वजह से रात के समय में सूर्य का प्रकाश हमें नहीं मिल पाएगा। इसी की वजह से हम रात के समय में भोजन नहीं बना पाते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात के समय अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जो दिन में ये अपना भोजन बनाए रहते हैं, जो ग्लूकोज इनके पास स्टोर रहता है, उसी ग्लूकोज का यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए केवल इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हें भोजन तो बनाना नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करेंगे। इन्हें केवल अपना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। तो इस वजह से ये रात के समय में केवल ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। तो रात के समय में ये ऑक्सीजन ले करके और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी के साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। एनर्जी के साथ साथ क्या बनता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं है, इस वजह से ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देते हैं। तो रात के समय में क्या होता है कि इन्हें अपना भोजन बनाना नहीं रहता है, जो ग्लूकोज स्टोर रहता है उसी ग्लूकोज का क्या करना रहता है? ऑक्सीकरण करना रहता है, ब्रेक डाउन, और उसको तोड़कर बस एनर्जी इन्हें प्राप्त करनी रहती है, ताकि रात के समय में जो भी क्रियाविधि है ये अपना आसानी तरीके से कर सकें। तो रात के समय में ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं है, इस वजह से ये अपने शरीर से इसको निष्कासित कर देते हैं। तो इस तरह से दिन और रात के श्वसन के बारे में हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इस थ्योरी को आप नोट कर लीजिए। दिन के समय, दिन के दौरान ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। रात के समय, रात के दौरान प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज के दौरान यहाँ मिस्टेक हो गया, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अभाव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने के कारण जो है जड़ों द्वारा श्वसन और तनों द्वारा श्वसन हम नहीं बता पाए। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।